फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अपनी नीति की घूम घूम कर तारीफ करने वाला चीन खुद अपने घर में ही फंस गया है और अपनी बनाई नीति में ही फंस गया है। चीन में गहराया हुआ है जनसांख्यिकीय संकट। दरअसल चीन की 3 बच्चा नीति भी फेल हो गई है, क्योंकि चीन के 10 प्रांतीय क्षेत्रों में 2020 में जन्म दर घटकर 1% के नीचे आ गई है, जिसमें चीनी युगलों को 3 बच्चे पैदा करने की प्रोत्साहन नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आबादी बढ़ाने वाली नीतियों के बावजूद जन्म दर घटने से दुविधा बढ़ गई है चीन में घर आते जनसांख्यिकीय संकट को दूर करने की। दरअसल चीन ने पिछले ही साल के अगस्त महीने में बच्चा नीति में बदलाव किया था और लागू किया था 3 बच्चा नीति। इसके पीछे की वजह यह थी कि देश में दूर किया जा सके दशकों पुरानी बच्चा नीति के कारण पैदा हुए जनसांख्यिकीय संकट को। चीन इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। 1970 के दशक में आबादी की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए चीन के कुछ इलाकों में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। तब कपल को सिर्फ 1 बच्चा पैदा करने की इजाजत दी गई थी। बाद में यह नियम जब पूरे देश में फैला तो इसका उल्टा असर हुआ। चीन में बच्चों के पैदा होने की रफ्तार ही कम हो गई। बता दें, जनगणना के अनुसार चीन की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़कर 1.412 अरब हो गई। नए जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि चीन को जिस जनसांख्यिकीय संकट का सामना करना पड़ रहा है वह और गहरा सकता है, क्योंकि 60 साल से ऊपर की आबादी बढ़कर 26.400 करोड़ हो गई है, जो 2020 में 18.7% बढ़ी। चाइना स्टैटिकल्स ईयर बुक 2021 के मुताबिक 2020 में चीन की जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 8.52 दर्ज की गई है, जो 43 वर्षों में सबसे कम है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर प्रति 1000 लोगों पर 1.45 रही, जो 1978 के बाद एक नया निम्न स्तर है। वर्ष 2020 की जन्म दर प्रकाशित करने वाले प्रांतीय स्तर के 14 क्षेत्रों में 7 में हालांकि जन्म दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई है। इन प्रांतों में दक्षिणी पश्चिमी गुइझोंग प्रांत और गुआंगशी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र भी शामिल हैं। बता दें, एक लंबे वक्त के बाद से 2009 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव किया और चिन्हित लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की आजादी दी। 2 बच्चे सिर्फ वही कपल कर सकते थे जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। साल 2014 में इसी नीति को भी पूरे चीन में लागू कर दिया गया था। अब साल 2021 में चीन ने अपनी नीति में बदलाव किया था और एक कपल को 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब ये भी फेल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।